स्टूडेंट, आज सोशल फार्मेसी में बात करने वाले हैं फार्माको इकोनॉमिक्स। तो फार्माको इकोनॉमिक्स दो वर्ड है, ठीक है, PHARMACO, फार्माको, ECONOMICS, फार्माको इकोनॉमिक्स। क्योंकि ये क्या होता है कि एक ऐसा वर्ड है जहाँ पे दो वर्ड मिलके बन गए। कौन कौन से? फार्मा प्लस इकोनॉमिक्स। तुम लोग सब जानते हो ना इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर, अर्थशास्त्र, उसके बाद में फार्मेसी बैकग्राउंड वाले। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फार्माको इकोनॉमिक्स होता क्या है? एक कॉम्बिनेशन होता है किसका? साइंस का, साइंटिफिक, ठीक है, साइंटिफिक होगा, उसके बाद में कुछ डिसिप्लिन होगा, कुछ आइडेंटिटीज होगी, कुछ कॉस्ट कंट्रोलिंग पावर होगी, कुछ कॉस्ट कंट्रोलिंग पावर होगी। तो ये सारा क्या है कि यहाँ पे आपके जो ये ओवरऑल किस पे अप्लाई होगा? आपकी जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आते हैं या जो आपकी जो मेडिसिन आती है उन पे ये सारी चीजें अप्लाइज होगी। और उसके बाद भी वी विल बी गेटिंग द आउटकम्स। उसके बाद ही हम लोगों को यहाँ से आउटकम्स मिलना शुरू हो जाएगा। तो नॉर्मल वे में बात करें तो जो क्या है कि ओवरऑल पेशेंट्स को जो दवा आती है उसको एक तो सही तरीके से बनाना, साइंटिफिक वे में बनाना, उसका हर एक बेनिफिट्स है वो पेशेंट्स को मिलना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिवनेस होनी चाहिए। कॉस्ट मतलब कि ये नहीं है कि यार हमारे यहाँ पे जैसे अपन बात करें तो जैसे पुअर क्लास होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं और रिच क्लास होते हैं, तीन क्लास होती है। तो तीनों क्लास के अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से मतलब कि सरकार का ऐसा मानना है कि एवरी मेडिसिन हैज बीन, मतलब सारी दवा है ना हर एक आदमी को मिलना चाहिए। अमीर गरीब का सरकार ने कोई भी ऐसा रोल नहीं रखा है, ठीक है। तो अब नॉर्मल इस चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं बहुत सारी चीजें, जैसे उसके बाद में अपन देखेंगे कि भाई है ना अगर जो आपका जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर है, जो दवा आपका बना रहा है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर, तो उसके लिए क्या क्या रोल रहेंगे आपके इसके फार्मास्यूटिकल इकोनॉमिक्स के। उसके बाद में जो हेल्थ प्रैक्टिशनर्स हैं जैसे डॉक्टर्स हो गए, क्लिनिशियंस, फिजिशियंस हो गए, या फिर कोई दूसरे जो प्रैक्टिशनर्स है आरएमपी है, तो उनके लिए कैसे क्या रहेगा, हाउ दे विल बी मैनेज दिस फार्माको इकोनॉमिक्स। उसके बाद में जो आप लोग जो ना फार्मासिस्ट, उनका क्या कैसे क्या रहेगा, क्योंकि आप भी तो एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हो ना, आप भी तो एक इम्पोर्टेंट कड़ी हो। तो और उसके बाद में नेक्स्ट जो है पेशेंट्स। भाई सबका बिजनेसमैन कौन है? सबके लिए कस्टमर कौन है? पेशेंट है ना। फार्मा इंडस्ट्री हो गई जहाँ पे आपका है ना कोई भी दवा मैन्युफैक्चर कर रहा है, हेल्थ प्रैक्टिशनर है, फार्मासिस्ट है, तो सबका कस्टमर कौन है? पेशेंट ही है ना। सबको धंधा कौन देगा? पेशेंट ही देगा। तो इसीलिए सरकार ने क्या है कि कुछ बेसिक क्लोज फार्माको इकोनॉमिक्स में डिजाइन किए हैं जो कि हमारे पेशेंट्स के पेशेंट सेफ्टी, बेनिफिट्स, वेलबींग्स के लिए काम करते हैं। एवरी पेशेंट, एवरी मेडिसिन हैज बीन टू प्रोक्योर, टू यूज, टू avoid his disease, to manage his disease. So this is the very important way to identify this pharmacoeconomics. So दोस्तों यहाँ तक कोई डाउट है तो you can ask us, अभी तक पूछ सकते हो तुम लोग, और जब वापस रिवाइज करोगे ना तो कमेंट में पूछ लेना यार, ठीक है ना, क्योंकि यहीं से we will feel very energetic और वहीं से हमें बहुत ही अच्छा फील होता है यार। क्योंकि तो अपन ने नॉर्मल बात क्या करी, फार्माको और इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स भी ब्रांच है, तो अपन यहाँ पे क्या बात करते हैं, कॉस्ट बेनिफिट, कॉस्ट इफेक्टिवनेस और कैसे कॉस्ट कंट्रोल करेंगे, इन सारी चीजों को एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो अगर द डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ मेडिकेशन थेरेपी कॉस्ट टू हेल्थ केयर सिस्टम एंड सोसाइटी इज नोन एज फार्माको इकोनॉमिक्स, ठीक है। क्या है? द डिस्क्रिप्शन and analysis description and analysis
the description and analysis of medication description and analysis of medication therapies cost to healthcare goes to healthcare system and society is known pharmacoeconomic। ओके, सो क्या है कि ये नॉर्मल, मतलब अपन नॉर्मल सी बात करें तो डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ मेडिकेशन थेरेपी इज कॉस्ट टू हेल्थ केयर सिस्टम एंड सोसाइटी इज नोन एज द फार्माको-इकोनॉमिक। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? क्योंकि इसमें आप बात करोगे पेशेंट्स के लिए क्या हेल्थ बेनिफिट होंगे, क्या कॉस्ट इफेक्टिवनेस रहेंगी, कॉस्ट को आप कैसे कंट्रोल करेंगे, तो ये सारी की सारी वी हैव टू नो, वी हैव टू मैनेज। और फाइनेंशियल क्या है कि अगर कोई महंगी दवा आपने बना भी ली तो अगर पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी नहीं हुई तो क्या बेनिफिट्स होगा। तो इसीलिए सरकार ने कुछ क्या है कि फार्माको इकोनॉमिक्स मेजर करने के लिए कुछ पॉइंट्स डिसाइड करे। वो क्या क्या पॉइंट्स थे, लेट्स सी। तो फर्स्ट, जो भी किसी भी कोई भी मार्केट में दवा आती है तो उसके कुछ पॉइंट्स डिसाइड करते हैं कि भाई है ना, कॉस्ट पर यूनिट कितनी रहेगी, कॉस्ट पर टेबलेट कितनी रहेगी, या कॉस्ट पर सिरप कितनी रहेगी। ठीक है, कॉस्ट पर सिरप कितनी रहेगी। नेक्स्ट जो डिसाइड होगा वो है ट्रीटमेंट कॉस्ट क्या आएगी, कॉस्ट पर ट्रीटमेंट। जैसे आपका बुखार का है तो आजकल क्या रेट चल रही है, 2000 रुपये नॉर्मल ट्रीटमेंट की रेट चल रही है। नेक्स्ट जो आएगा कॉस्ट पर पर्सन। ठीक है, उसके बाद में कॉस्ट पर पर्सन पर ईयर। जैसे कि आपको बुखार आता है, बुखार आपको साल में कितनी बार आएगा, नॉर्मल 2 बार आ सकता है ना, जब आपका शरीर कमजोर पड़ेगा, तो उसकी क्या रहेगी। उसके बाद में आप सरकार ये भी इकोनॉमिक डाटा निकालती है कि कॉस्ट पर केस प्रिवेंशन, उसको बचाने के लिए पर ईयर कितना खर्चा आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में सरकार कॉस्ट उसकी लाइफ सेव करने के लिए क्या कॉस्ट आएगी, उसकी क्या कॉस्ट आएगी लाइफ सेविंग के लिए। और कॉस्ट डेली, जो कि अगर कोई भी मॉर्बिडिटी होती है, जैसे कि दवा लेने के बाद पेशेंट को किसी तरह की कोई डिसेबिलिटी हो गई या उसकी आंख चली गई, तो उससे के कितने केस आ रहे हैं। तो ये सारी स्टेप्स गवर्नमेंट हैज बीन डिसाइडेड इन दिस फार्माको इकोनॉमिक्स। क्योंकि दवा मिल सकती है लेकिन अफोर्डेबिलिटी रेंज में मिलना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि दवा तो है लेकिन अगर अफोर्डेबिलिटी में रेंज में नहीं मिली तो क्या वो आम आदमी की पहुंच में आ पाएगी, नहीं आ पाएगी ना। आम आदमी की पहुंच में अगर नहीं आई तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस मेकिंग दिस मेडिसिन, क्या बेनिफिट्स हो जाएगा। ताकि थाने पता हो कि हर चीज घनी इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ स्टेप मिस हो जाए नहीं तो अगर सस्ती दवा नहीं मिलेगा तो आम आदमी की पहुंच में नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें आवा बढ़ी। तो मांडा में खाना में मैनेज करवा वाते सरकार दिए कि बहुत सारी स्टेपा लेवे आणि वाते तो नहीं का सरकार दिवाळी वेरी कणी वाते आणि वास्ते तो वेरी है, तो आणि चीज ने अपने ध्यान रखना पड़ेगा। अब एनालिसिस रो मतलब इवैल्यूएशन किसान कर सकता, हाउ टू इवैल्यूएशन ऑफ दिस फार्माको इकोनॉमिक्स, इनको अपन कैसे इवैल्यूएट कर पाएंगे फार्माको इकोनॉमिक्स को। ठीक है, तो अपन फर्स्ट क्या करते हैं, कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस। इसके इवैल्यूएशन फार्माको इकोनॉमिक्स को अपन इवैल्यूएशन कैसे करते हैं। तो फर्स्ट आपका रहेगा इवैल्यूएशंस के लिए कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस, कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस। ठीक है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि एक एनालिसिस किया जाता है कि भाई आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो पेशेंट को क्या रेट में पड़ेगी, क्या सेफ्टी रहेगी, और उसके बाद में अगर जेनेरिक है या ब्रांडेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वी हैव टू गिव अल्टरनेट मेडिसिन,
अल्टरनेट में आप क्या दोगे, या तो ब्रांडेड तो सेकेंडरी प्रायोरिटी रहेगी, उसके बाद पहले आपको जेनेरिक मेडिसिन दी जाएगी, सस्ती मेडिसिन दी जाएगी। अगर उससे फर्क पड़ गया दैट शुड बी गुड, अगर नहीं पड़ा तो उसके बाद में फिर आपको ब्रांडेड की ओर मूव किया जाता है। उसके बाद में सेकंड जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस, आपने जो दवा बनाई है या जो आपका प्रोडक्ट मार्केट में है उसका कॉस्ट क्या रहेगी, पर पेशेंट क्या कॉस्ट रहेगी, उसकी लाइफ सेविंग क्या क्या रेट्स आ रही है, रेट ऑफ सर्वाइवल पेशेंट्स का कितना आ रहा है, और क्या वो आम आदमी की पहुंच में मेडिसिन आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये सारे पॉइंट्स इसमें कंसीडर किए जाते हैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस में। कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस नेक्स्ट जो आपका होगा, कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस में क्या है कि यहाँ पे क्या है कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस के सिमिलर ही है, ये भी सिमिलर, बट इसमें क्या है कि यूटिलिटी का रिजल्ट्स क्या है, आउटकम्स क्या है, इसको आप पर ईयर वाइज कैसे एडजस्ट करोगे। तो एवरीथिंग वी हैव टू रिकॉर्ड इट। जैसे कि किसी पेशेंट्स को कार्डियक डिजीज हुई, ठीक है, कार्डियक डिजीज हुई तो उसको स्टंट लगेंगे, तो स्टंट की कॉस्ट की यूटिलिटी कैसे पेशेंट्स को बेनिफिट करेगी, क्या कोई कॉस्टली आ रहा है, या फिर जो एज के हिसाब से कुछ क्लिनिशियंस क्या है कि उनकी एज के हिसाब से उसको प्रेफरेंस देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका आएगा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, नेक्स्ट आएगा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में क्या है कि इस केस में क्या है कि हम लोग मेजर्स करते हैं इकोनॉमिक बेनिफिट की, जैसे कि आपकी एम्प्लॉयमेंट्स हैं, एम्प्लॉय है या फिर कोई ओनर है, उसका जो कॉस्ट है वो आपकी मेडिसिन की कितनी कॉस्ट आ रही है। तो ये सारी चीजें इकोनॉमिक्स जैसे ही वर्ड आता है ना अर्थशास्त्र, तो पूरे के पूरे आपकी शेड्यूलिंग डिसाइड हो जाती है। तो इसमें वी हैव टू मैनेज एवरी स्टेप एवरीथिंग। सो गाइस यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो यू कैन आस्क अस। फार्माको इकोनॉमिक्स से नॉर्मली एक क्वेश्चंस पुट अप होने के चांसेस रहते हैं, अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क अस, ठीक है।